अस्सलामुअलैकुम। जामी ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है हाफिज़ अब्दुर्रहमान जामी। आज आपको शादबाग के ऐसे इलाके में खड़ा है जहां पंजाब कॉरपोरेशन इंस्टॉलमेंट का शोरूम है और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है थोड़ा जूम करके। पंजाब कॉरपोरेशन आमिर रोड पे हम खड़े हैं और अब हम जो है वो शोरूम के अंदर एंटर होकर आपको मुकम्मल शोरूम दिखाएंगे। इस शोरूम में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जो हैं वो दस्तयाब हैं। हम शोरूम के अंदर एंटर हो चुके हैं। शोरूम में जैसा कि ओवन मौजूद है, यहाँ पे स्टेबलाइज़र मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा जूम करके दिखाएगा। उसके बाद जो है वो फ्रिज जो है वो हायर का फ्रिज मौजूद है, डॉलन्स का मौजूद है और पेल का फ्रिज मौजूद है। इसके अलावा LCDs मौजूद हैं और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि फ्रिज के नीचे जो स्टूल हैं वो भी मौजूद हैं हमारे पास। सेफ़ अलमारी कपड़ों वाली वो भी हमारे पास मौजूद है। इस शोरूम की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ जो लोग गरीब हैं, वो जो अपनी बेटियों को जहेज़ देने में जिनको मुश्किलात पेश आती हैं, वो यहाँ आकर एक जहेज़ पैकेज जो बड़ा कंफर्टेबल जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। तो उस लिहाज से जो है गरीब गुरबा लोगों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है कि वो यहाँ आकर इजीली जहेज़ ख़रीद सकते हैं। इसके बाद ये वॉशिंग मशीन जो है वो इस वक्त सुपर वन एशिया गुजरात की, इनके पास सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड है, लोकल कोई चीज़ नहीं है। तो आइए हम आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये ऊपर एक इन्होंने जो है वो लीगल एडवाइज़र का ऑफिस भी बनाया हुआ है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की शॉप है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी पैसे नहीं देता, इंस्टॉलमेंट नहीं देता, तो उनके पास लीगल एडवाइज़र मौजूद है कानूनी चाराजोई करने के लिए। इसके बाद जी हम जो है वो इस शोरूम के ओनर जो हैं राना इमरान साहब, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आजकल जो लोगों के माइंड में एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी किस्तों का काम जो है वो सूद के ज़िम्मे में आता है। तो माशाल्लाह इन्होंने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है। इनसे पूछते हैं कि ये सूद के ज़िम्मे में किस तरह आता है और आप ये काम को किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप इस शोरूम के ओनर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको कितना अर्सा हो गया इसको काम करते हुए इंस्टॉलमेंट का? मुझे 30 साल हो गया कारोबार करते हुए ये वाला। 30 साल एक बहुत बड़ा जो है वो अरसा है आपका। माशाल्लाह इस काम में काफ़ी तजर्बा भी हो चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आम तौर पर लोगों के माइंड में एक चीज़ है कि जी किस्तों का काम जो है वो सूद के ज़िम्मे में आता है, तो माशाल्लाह आपने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है। आप इस जो मसले को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ये सूद के ज़िम्मे में आता भी है कि नहीं आता है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके मतलब पूरी मालूमात ली है। इसके मतलब ये मालूमात है कि 2 रेट किसी भी चीज़ के नहीं होने चाहिए, एक रेट होना चाहिए। एक रेट होना चाहिए। एक रेट बताओ, किस्तों पे सेल करो या कैश पे सेल करो, 2 रेट ना करो, जुर्माना ना लो। ये चीज़ें सूद के जुमले में आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रेट करते हैं, एक रेट बताते हैं, ना हम जुर्माना लेते हैं। इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, किसी के ऊपर नाजायज़ नहीं डालते अपना। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक चीज़ के आपने बताया कि हम 2 रेट नहीं करते हैं। अगर हम एक चीज़ के 2 रेट करेंगे तो क्या वो सूद के ज़िम्मे में आएगा? हाँ जी बिल्कुल, वो सूद के ज़िम्मे में आएगा। अच्छा ठीक हो गया। इसका मतलब है आपके पास अगर एक कस्टमर आया है तो वो आपको कहता है कि जी मुझे किस्तों पे ये की चीज़ का क्या रेट है, तो वही कस्टमर जब आपसे दोबारा यही मुतालबा करे कि जी कैश पे इसकी क्या प्राइस है, तो आप उसको कैश प्राइस पे चीज़ नहीं देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देंगे। हम इस्लाम को पहले मद्देनज़र पे रखेंगे, कारोबार बाद में रखेंगे अपने। माशाल्लाह जी ये तो बहुत अच्छा है जी। माशाल्लाह देखें कि वो राना इमरान साहब ये कह रहे हैं कि हम जो 2 रेट हैं वो बिल्कुल कतअन नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में 2 रेट जायज़ नहीं हैं। सबसे पहले इस्लाम को उन्होंने तरजीह दी है, कारोबार को बाद में दी है। बड़ी खुशी हुई है जी। बहुत कम दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने कस्टमर से जो फ़ाइन भी नहीं लेते हैं, महीने की जो इंस्टॉलमेंट है उसके अगर 5-10 दिन ऊपर हो जाते हैं तो वो फ़ाइन भी रिसीव नहीं करते हैं। इनके साथ जो हैं वो राना बिलाल साहब बैठे हैं, ये इनके जो लीगल एडवाइज़र हैं। इनसे बात करते हैं कि आपका इस कारोबार में आप किस तरह जो है वो हैंडल कर रहे हैं एक लीगल एडवाइज़र के तौर पर। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, आपने टाइम दिया थोड़ा सा।
सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे इस जगह पे बिठाने वाली अल्लाह की ज़ात है। और अगर हम काम की बात करें तो काम पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी कस्टमर जिसका हम मतलब किसी को कुछ चीज़ देते हैं इंस्टॉलमेंट पे या किस थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट पे या साल की इंस्टॉलमेंट पे, तो जब हम उनसे चेक रिसीव करते हैं तो अगर वो लेकर कहीं चला जाता है चीज़, मतलब आउट ऑफ सिटी चला जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है यहाँ से, तो हम इजीली उसके ऊपर पर्चा करवाते हैं। पहले तो उसको शो कर नोट्स भेजते हैं कि भाई वो बंदा आए और हमसे आके रजू करे, हमसे बात करे कि एटलीस्ट अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो क्या रीज़न है, हमारे पास आए, हमें आके रीज़न तो बताए। अगर वो बंदा बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुका तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कानूनी चारा कोई बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, उसको शो कर नोट्स भेजते हैं। अगर वो उस पर भी नहीं आता तो फिर उसके ख़िलाफ़ FIR करवाते हैं। अगर तो वो क्या नाम है उसका चेक उसका हमारे पास है तो 489F की FIR उसके ख़िलाफ़ होगी, तो जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम बड़े अच्छे तरीके से अपने इस दुकानदार को, इस दुकानों को, बल्कि जो क्लाइंट्स आते हैं, इवन यहाँ पे ना सिर्फ मेरा ये काम है एक एज अ लीगल एडवाइज़र, बल्कि इसके साथ साथ मेरे जो नेबर्स हैं उनके भी जो काम्स होते हैं तो मैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस बिल्ला ये काम करके देता हूँ, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन राना बिलाल साहब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये तो इंस्टॉलमेंट का काम है, यहाँ तो लोग आते हैं जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो कैश कीमत अदा करके चीज़ को ख़रीद सकें। तो जब वो उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ा सा लेट हो जाती है तो आप फ़ौरन उनके ऊपर कानूनी चाराजोई कर लेते हैं या उनको थोड़ी सी मोहलत भी देते हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक दिल होता है, हमारे अंदर भी दिल है, हम भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि किसी बंदे के पास अगर पेमेंट नहीं है तो उसी टाइम उससे कोई अपनी चीज़ जब्त कर लें और उसके ऊपर FIR करवा दें। डेफिनेटली हम उसको टाइम देते हैं, हम देखते हैं कि वो 3 महीने 4 महीने, अब जब हम देखते हैं कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है और वो बंदा डिफ़ॉल्ट हो चुका है, फिर हम कानूनी चालाकोई की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। 1-2 महीने की इंस्टॉलमेंट हो, क्या नाम है, डिले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है यार, हर इंसान है, आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसी इशू नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जी राना बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी हम जो हैं वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा वो डिले भी करते हैं, उसका वेट भी करते हैं। अगर 2 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी हो गई हैं तो हम उस पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं करते हैं। हमारे पास एक बुज़ुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो एक एज आ कस्टमर यहाँ पे आए हैं चीज़ लेने के लिए, उनसे बात करते हैं कि ये दुकानदार का कैसा रवैया है इस शोरूम में। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। हाँ जी, बहुत अच्छे आदमी ने, बड़ा खलाक कहना दा, बड़ा सलूक कहना दा, बड़ी मोहब्बत करते ने, चाह भी पिलाते ने, बोतल भी पिलाते ने, खाने भी कहते ने, एहतराम बड़ा करते हैं, घर जाते हैं जो ग्राही करन उस वे बड़ा एहतराम करते हैं। बहुत अच्छे आदमी ने जी, इन्होंने वास्ते दुआ करना अल्लाह का कारोबार वसी कर दे, अल्लाह उन्हें बधाए फलाए इतना कर दे। बहुत खूब जी, बहुत खूब। क्योंकि जब भी किसी शोरूम में आप जाते हैं तो जो कस्टमर की ज़ुबानी जो बातें होती हैं वही असल में उस शोरूम की हकीकत होती है। तो जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ऊपर अल कायम ला एसोसिएट एक ऑफिस भी बनाया गया है। वो कहते हैं, राना बिलाल साहब ये कह रहे हैं, जो इधर एज अ लीगल एडवाइज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये नहीं कि अगर किसी की इंस्टॉलमेंट लेट हो चुकी है तो हम उसके खिलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे, बल्कि कोई भी गरीब जो यहाँ आ जाता है मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केस भी लड़ता हूँ और उससे बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं लेता। ये बहुत बड़ी बात है जी इस दौर में कि अगर कोई ऐसा वकील भी मौजूद है। आइए हम आपको बिलाल साहब का ऑफिस दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सकता है जी, वो ऊपर ऑफिस मौजूद है। यहाँ गरीबों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ा रिलीफ पैकेज रखा हुआ है कि जिनके पास फ़ीस नहीं है अदालत में जाने के लिए, उनका जो केस है वो अपनी पॉकेट से वो करते हैं। तो बड़ी बात है इस दौर में जी कि ऐसे भी वकला मौजूद हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। और हम जिस शोरूम में खड़े हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इधर जो लोग नहायत गरीब हैं, जो अपनी बच्चियों को जहेज़ नहीं दे सकते हैं, जिनके पास बहुत कम कीमत है, इन्होंने जहेज़ पैकेज भी तैयार किए हुए हैं और बहुत ही नहायत मुनासिब रेट पे वो देते हैं। यहाँ हमारे पास वॉशिंग मशीन मौजूद है सुपर 1 एशिया की। इस वॉशिंग मशीन की ये क्वालिटी ये बता रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो अंदर वाला जो ड्रम है वो बहुत बड़ा है और इसकी कोई कंप्लेन मौजूद नहीं है और ये कॉपर वाइंडिंग में है और रेट भी इंतहाई मुनासिब है। 11,500 की वॉशिंग मशीन दे रहे हैं कैश पे, जो कि इस दौर में बहुत ही मुनासिब रेट है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।